प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए संस्कृत विषय में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है चित्र वर्णन। आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र वर्णन, अर्थात चित्र को देखना और उसका अपने शब्दों में वर्णन करना। छात्रों, मैं इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको इस चित्र को ध्यान से देखना चाहिए कि चित्र किस चीज़ का है, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है अधः दत्तम चित्रम आधृत्य मंजूषायां प्रदत्त शब्द सहायताया संस्कृत भाषायां पंचवाक्यानि लिखत। केवल 5 अंक लिखने हैं और 5 ही अंकों का यह क्वेश्चन भी है। 5 लाइनें लिखनी हैं, 5 अंक आपको मिल जाएंगे। संस्कृत में ही लिखने हैं। कई बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि वो हिंदी में लिख देते हैं और हिंदी को जोड़ करके संस्कृत बना देते हैं, जिससे कि उनके अंक पूरे कट जाते हैं। यह मेरे प्रायः अनुभव हैं। तो आपको उसके बाद इस चित्र को ध्यान से देखना है कि देखिए यहाँ पे बगुला नज़र आ रहा है, प्राकृतिक का चित्र है, कमल के पुष्प खिले हुए हैं, मछलियाँ हैं, वृक्ष हैं, आसपास प्राकृतिक सौंदर्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतना आपको समझ में आ जाता है। अब देखिए मंजूषा, जो कि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पेटिका यानी बॉक्स। यहाँ पे अब आपको एक हेल्पिंग की कह सकते हैं इनको हम। जल मध्ये सरोवराः तटे कमलानि मत्स्याः वृक्षाः ध्यानेन स्वच्छं जलम विकसन्ति बकाः मध्ये भोजनाय। अब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ी हुई कहानी सी दिख जाएगी कि किस प्रकार से हमें इसका वर्णन करना है, और इनके अर्थों को भी आप कहीं ना कहीं समझ ही रहे हैं कि जल मध्य यानी कि जल के बीच में, सरोवर यानी तालाब, तटे यानी किनारे, कमलानी कमल का बहुवचन है, मत्स्याः मछलियाँ, वृक्षाः ध्यानेन ध्यान से, स्वच्छम साफ, जलम विकसन्ति विकसित होते हैं, बढ़ते हैं, बका यानी कि बगुला, मध्य यानी बीच में, और भोजनाय यानी भोजन के लिए। यह अर्थ भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आते हैं। छात्रों, आपको इन्हें पढ़ने के बाद ये ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों का ही आपको प्रयोग करना है तभी आपको पूरे चित्र का वर्णन करना है। यदि आपको लगता है कि मैं इससे भी कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करके इन सब चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कर सकता हूँ, संस्कृत में लिख सकता हूँ, तो आप स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हैं। यह केवल आपको एक सहारा देने के लिए है कि आप इन शब्दों की सहायता से भी आप इस विषय को पूरा कर सकते हैं और अच्छे अंकों को ला सकते हैं। तो किस प्रकार से लिखना होता है, देखिए आपको चित्र बनाना भी नहीं है। चित्र को केवल प्रश्न संख्या 3 है तो नीचे आपको प्रश्न संख्या 3 लिख करके सीधा उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। और कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो कि आपको प्रत्येक चित्र में काम आएंगी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहला है अस्मिन् चित्रे एकाः सरोवरः अस्ति। अगर हम इसमें से एकाः सरोवरः जो यहाँ पर है, एकाः सरोवरः को हम एक बार के लिए हटा देते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई और चित्र है, माना हमने यहाँ पे कहा कोई एक स्कूल का चित्र है, यहाँ पर यह प्राकृतिक चित्र ना होकर के विद्यालय का चित्र है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एकाः विद्यालयम अस्ति। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एकाः विद्यालयम अस्ति। हॉस्पिटल है, चिकित्सालयम अस्ति। तो इस प्रकार से एक अंक तो आपका यहाँ पर बन ही जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर सरोवरे अनेकानि कमलानि सन्ति। सरोवर में अनेक कमल हैं। संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए आप अभ्यास करते रहें, शब्द रूपों और धातु रूपों को समझते रहें। अर्थात सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ हैं। देखिए सरोवरे अनेकानि, सरोवर यहाँ से उठा लिया, सप्तमी विभक्ति में बनता है अनेकानि, बहुत सारी मछलियाँ, कमलानि सन्ति, बहुत सारे कमल हैं। मत्स्याः सन्ति भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर उठाए कि सरोवरे अनेकाः मत्स्याः सन्ति, तो वह भी बिल्कुल ठीक होगा। कमलानि सन्ति, कमल हैं। अत्र एकाः बकः अस्ति। यहाँ पर एक बगुला है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। आप अपने शब्दों में कुछ और भी लिख सकते हैं। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, यह भी आप कर सकते हैं। अगला देखेंगे, बकाः मीनान् भक्षयति, खाता है। बक जो है, बगुला जो है, मछलियों को खाता है। तो इस प्रकार से आपको यह लिखना है। उसी प्रकार से है तटे अनेके वृक्षाः सन्ति, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि
चित्रे अनेकाः वृक्षाः सन्ति। अगर आपको तटे नहीं समझ में आ रहा है, तटे यहाँ पे तो दिया हुआ है, माना नहीं दिया हुआ है, तो अब चित्रे, अस्मिन् चित्रे अनेकाः वृक्षाः सन्ति, इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हो। तो छात्रों, आपको बहुत सावधानी से अभी से क्या करना चाहिए, परीक्षा अभी आपकी दूर है, कि एक चित्र को लें और उसको ध्यान से देखें और उसे देखने के बाद संस्कृत में लिखने का प्रयास करें और अपने जो भी आपको गुरुजन पढ़ाते हैं उनको आप समय समय पर दिखवाते रहें और अपनी जो भी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं उन पर ध्यान दें और उनको ठीक करें, जिससे कि आपको 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह चित्र वर्णन अवश्य समझ में आया होगा। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।